New Hope TV, your encounter with God. Today's message has the potential to turn your life around. आज हमें पूरा यकीन है कि जो संदेश आज का है ये आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए काबिल और सक्षम है। Yes, let's go to the book of Genesis 43, please. चलिए निकालेंगे इस समय उत्पत्ति का अध्याय 43 Genesis 43 and let's read from verse 1. और उत्पत्ति का 43वां अध्याय और आइए पढ़ेंगे उसके पहले वचन से। Yeah, here we go. चलिए आगे बढ़ते हैं। Now the famine was very severe in the land. और देखिए वचन ऐसा कहता है कि उस देश में अकाल बहुत ही भयंकर हो गया। Notice something over here. गौर करें यहाँ पर That this land was not ordinary land. This was Canaan land. और देखिए ये देश जो था ये कोई मामूली देश नहीं था, ये कनान देश था। This was the land that God wanted them to be in. और देखिए ये वही देश था जहाँ पर परमेश्वर ने उनसे कहा था यहाँ पर उनको रहना है। And yet there was a famine in the land. और फिर भी उस देश में अकाल पड़ गया। How many times God's people have asked that I am in the place where God has told me to be and yet I'm experiencing a famine. Why? और कई बार देखिए लोगों ने यह सवाल पूछा है कि जिस जगह पर होने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया मैं उसी जगह पर हूं, लेकिन फिर भी क्यों मुझे अकाल का सामना करना पड़ रहा है। I want to tell you, you are in the place where God has called you to be. Come on, और somebody. आपको बताना चाहते हैं आप उस जगह पर हैं जहां परमेश्वर ने आपको होने के लिए बुलाया है। And if I am in the place where God has called me to be, then why are things not working out? Why is there no breakthrough? Why is it that I'm suffering famine? और अगर परमेश्वर ने मुझे बुलाया है उस जगह पर होने के लिए जहां पर मैं हूं, तो क्यों मुझे इस तरह का अकाल का सामना करना पड़ रहा है, क्यों मुझे संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। Today God is going to answer that question of yours. और आज परमेश्वर आपके सवाल का जवाब देने जा If रहा है। you believe that, raise your hand and say, I receive this word. Come on. अगर आप इसमें विश्वास करते हैं तो चलिए अपने हाथ उठाकर इस वचन को मैं ग्रहण करता हूं Now I want to deal with this question now. और इस सवाल से निपटना चाहेंगे। So today I'm dealing, why was there famine in the promised land where God called them to be? और आज चर्चा करने जा रहे हैं कि क्यों परमेश्वर ने जिस जगह पर होने के लिए उनको बुलाया उस जगह पर अकाल का उनको सामना करना It पड़ा। causes to doubt God. और देखिए इससे क्या होता है कि हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति एक संदेह उत्पन्न होता है। No, this is not the whole message. This is just one thing. And you know why they were experiencing famine in spite of being in the place where God called them to be? I'll tell you why. Because Joseph, the presence of God in those days was in Egypt. और हम देखते हैं देखिए कि यहाँ पर एक सवाल उठता है और क्यों जिस जगह पर वे थे वहां परमेश्वर ने होने के लिए बुलाया लेकिन फिर भी वे अकाल का सामना करना पड़ रहा था उन्हें। इस वजह से बताते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति उन दिनों मिस्र में हुआ करती थी। They were in the place where God was, not is. Come और on. देखिए वे उस जगह पर थे जहां पर परमेश्वर था ना कि है। Many times बहुत बार we are in a place where God was. We are not in the place where God is. हम उस जगह पर होते हैं जहां परमेश्वर हुआ करता था लेकिन उस जगह पर नहीं जहां परमेश्वर अभी है। People build monuments and structures around where God was. You know, today we the people, we need to understand where God is, where God is, where God is moving. You see the presence of God. Joseph was in Egypt. That is why to experience the blessing, they had to move from that place to where the presence of God was. Somebody needs to shout a hallelujah. और Come आप on. देख सकते हैं आज लोग ऐसा करते हैं कि जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति हुआ करती थी वहां पे लोग प्रतिमा बना लेते हैं, स्मारक बना लेते हैं, लेकिन आपको बताना चाहते हैं वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति कभी हुआ करती थी। लेकिन यहां पर हम देखते हैं यूसुफ तो पहले से मिस्र में था, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर थी, इसलिए उन लोगों को जहां पर वो पहले थे जहां परमेश्वर की उपस्थिति हुआ करती थी वहां से निकलकर मिस्र में जहां परमेश्वर की उपस्थिति उस समय है वहां पे जाना था। You will experience a live presence of God. आप परमेश्वर की जीती जागती उपस्थिति का अनुभव करेंगे। So when you do that, तो जब आप ये करते when हैं, you do that, जब आप ये करते maybe हैं, your physical location doesn't have to change, but when you're experiencing the presence of God, everything that God has promised for you, everything that God has for you will be released in Jesus' name. शायद हो सकता है कि आपको आपके शारीरिक जगह को, शारीरिक स्थान को बदलने की जरूरत ना हो, लेकिन जब आप उस जगह पर होते हैं जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है तो देखिए हर एक चीज जो परमेश्वर के पास आप सभी के लिए संजोए रखी गई वो आपके लिए मुक्त हो जाएगी। Come on, hallelujah. चलिए बोले हालेलुया। What do you mean, Pastor? और पासवान जी आपके कहने का मतलब You क्या see, है? you can pray देखिए आप प्रार्थना कर सकते हैं and still not experience the presence of और God. फिर भी संभव है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव न करें। It can become a religious time. ये आपके लिए एक धार्मिक समय का दौर हो सकता Somebody asks you, did you pray? है। कोई अगर आपसे पूछे कि आपने प्रार्थना की And है? you say, yes, yes, I prayed. और आप कहेंगे हाँ हाँ मैंने प्रार्थना किया, But did you experience Him? लेकिन क्या आपने उसका अनुभव किया? Oh no. ओ नहीं। You read the Bible आप बाइबल पढ़ते हैं and God doesn't speak to you. और परमेश्वर आपसे बात नहीं करता। So you see, तो आप देखते हैं you have to experience the presence of God to come out of your famine, to receive your breakthrough. Somebody needs to receive जरूरी this. है कि आप Come on. परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें ताकि आप अपने उस बुरे दौर में से अकाल में से बाहर निकल कर आए। Let me take it further right now. चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वक्त। See, that's why people are saying, I'm praying and nothing is happening. I'm doing this and nothing is happening.
That's the reason you need to experience His presence. Come on, और इसी somebody. वजह से देखिए लोग बोलते रहते हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन कुछ होता नहीं, मैं ये सब कुछ कर रहा हूं ये सब कुछ कर रही हूं लेकिन कुछ होता नहीं। इसलिए जरूरी है कि आपको परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने जरूरी Pastor, है। I was doing family prayer. Nothing happened in my family. Hey, during your family, the glory of God must come down. Hallelujah. और शायद आप कहते हो पासवान जी हम सभी मिलकर परिवार Not में as a प्रार्थना ritual. करते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति ऐसा कुछ हमें अनुभव नहीं होता, कुछ हो नहीं रहा है। जरूरी है कि देखिए परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आपके परिवार में उतरनी चाहिए, धार्मिक तौर पे नहीं। The second thing, दूसरी चीज Genesis 43 verse 2, and it came to pass when they had eaten up the grain which they had brought from Egypt, that their father said to them, go back, buy us a little food. और दूसरे वचन में पढ़ेंगे, ऐसा हुआ जब वह अन्न जो वे मिस्र से लेकर आए थे खत्म हो गया, तब उनके पिता ने उनसे कहा, फिर जाकर हमारे थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल लेकर आओ। Everything that they had और जो कुछ भी उनके पास था now was finishing. अब सब कुछ खत्म हो You गया। see, when the anointing is there, देखिए जब अभिषेक होता there's है a perpetual flow. तो एक प्रकार का बहाव वहां पे मिलेगा, But moment the anointing stops, लेकिन जिस पल अभिषेक रुक जाता है people start experiencing lack. लोग अनुभव करने लगेंगे कमी घटी का। Lack is a sign of the absence of the presence of God. कमी घटी जो है ये निशानी है या कहीं ये चिन्ह है परमेश्वर की उपस्थिति वहां मौजूद नहीं है You see इसका। the widow, आप देखते हो उस विधवा को, she had little oil and a flour. The moment Elijah came and released the presence of God, the things start multiplying even during the famine. Come और on, हम देखते somebody. हैं वो विधवा उसके पास थोड़ा सा तेल Yes. और थोड़ा सा मैदा था और बिल्कुल कमी घटी के दौर में वो चल रहे थे, लेकिन जिस पल परमेश्वर का भविष्यवक्ता एलिया वहां पर पहुंचे उसके बाद अभिषेक बढ़ने लग गया और उनका जो आटा और तेल जो था उस अकाल के दौर में भी लगातार बढ़ता I फूलता don't know चला whom गया। I'm speaking to. पता नहीं किसको हम बोल Your रहे हैं। lack is about to be defeated in Jesus' name. आपकी कमी घटी बस हारने वाली है यीशु के Lift your नाम में। hands and say, Holy Spirit, come. चलिए अपने हाथ उठाकर कहें, पवित्र आत्मा आ। Say, in the name of बोलिए Jesus. यीशु के नाम में। Father, release your presence in every area of my life. पिता अपनी उपस्थिति को मेरी Begin to जिंदगी pray, के हर begin to क्षेत्र pray. में मुक्त कर दे। चलिए Take this प्रार्थना prayer करें। point and begin to pray for the next 10 seconds right now. Begin to pray, begin to चलिए pray. इस प्रार्थना मुद्दे को लेकर अगले 10 सेकंड तक प्रार्थना करना शुरू See, करें। your lack will turn around. और देखिए आपकी कमी घटी बदल I जाएगी। want to tell you this. और आपसे कहना चाहते No हैं matter you're experiencing lack in your marriage, lack in your relationship, lack in your finances, lack is going to turn into abundance in the name of इससे Jesus. फर्क नहीं पड़ता Come आप अपने on. शादी में या आप अपने संबंध में या अपने काम धंधे व्यवसाय में कहीं पर Begin to भी pray, begin to अगर pray. आप कमी घटी का अनुभव कर रहे हैं आपकी कमी घटी बस Yes, पलटने वाली है। यीशु के everybody नाम में। lift your hand right now चलिए सभी लोग अपना हाथ and say, उठाएं। Holy Spirit, come. बोले पवित्र आत्मा आ। That's why David could pray, the Lord is my shepherd, I shall not lack, I shall not want. Raise your hand, everybody, and say, Holy Spirit, come upon my business, come upon my job, come in my home, and your lack is about to be defeated in the name of Jesus. People rejected you, they're going to call you back again. जिस जगह पर लोगों ने आपको ठुकराया था आपको वापस दोबारा बुलाया Where your जाएगा। application was rejected, they will stamp it and give you an increment. Come on. जहां पर आपका निवेदन ठुकरा दिया गया था उस पर वे छाप मारेंगे, मोहर लगाकर आपको वापस बुलाएंगे। Somebody raise your hand and say, I receive it in the name of चलिए कोई Jesus. अपने हाथ उठाकर कहे, मैं ग्रहण करता हूं यीशु के नाम This is में। how it moves, my brother. इसी तरीके से काम करता है मेरे भाई। See, they were experiencing lack. और देखिए वे कमी घटी का अनुभव कर रहे थे। Now here is something very interesting now, the और third यहाँ point. पर हम पाते हैं कुछ तो बहुत ही दिलचस्प तीसरा मुद्दा। But Judah spoke to him saying, तब यहूदा ने उनसे कहा, see, notice nobody is speaking. और गौर करें यहाँ पे दूसरा कोई नहीं बोल रहा Everybody is like, okay, who cares, you know? और सभी लोग देखें ठीक है किसे परवाह है Why should I stick my neck out? और क्यों मैं अपना गर्दन बीच में डाला हूं। But then Judah speaks. फिर उसके बाद हम देखते हैं यहूदा ने बोला। Everybody is silent. हर कोई वहां पे खामोश थे। You see, when there is an issue, और देखिए जब कोई मामला खड़ा होता है very few people speak. तब बहुत ही कम लोग बात करते हैं। After it happens and everything is broken and destroyed, then they will say, it should have been done like that. It should have happened. That should have happened. और सब कुछ देखिए खत्म हो जाने, सब कुछ तबाह बर्बाद होने जाने के बाद के लोग बोलेंगे ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। Here Judah is speaking now. यहाँ पर हम देखते हैं यहूदा बोल रहा Among है। all the brothers, he sticks his neck out and says, Father, he speaks to his father Jacob. और देखिए सभी भाइयों के बीच में से वो खुद सामने आकर कहता है अपने पिता याकूब से। This third point. तीसरा मुद्दा, This is a sign of an intercessor. यह मध्यस्थी विनती करने वाले का चिन्ह है। An intercessor is one who speaks out his heart to the Father. प्रार्थना विनती करने वाला व्यक्ति वो होता है जो अपना दिल अपने पिता से बोलता है। Shares the burden that he's carrying with the Father. He doesn't go to the phone, he goes to the throne. Come on, और somebody. देखिए वो अपना बोझ अपने पिता से बांटता है। देखिए वो फोन की तरफ नहीं जाता, वो सिंहासन की तरफ जाता है। Listen, सुनिए। there may be an issue in a marriage, there may be issue in your job, in your finances. Take that burden to the Father.
और शायद हो सकता है आपके शादी में, आपके नौकरी में, आपके संबंधों में किसी प्रकार का ऐसा मामला है तो आप उसे पिता के पास लेके जाएं। The third point, intercessor is a person who presents the situation clearly to the Father. Come on, और somebody. विनती प्रार्थना करने वाला व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो मामलों को साफ तौर पे पिता के सामने पेश कर देता है। Everything. He doesn't hide the details. He just, or she gives it to the Father. और देखिए कोई भी जानकारी को वो छिपाते नहीं है, लेकिन वो सब कुछ पिता के सामने पेश करते हैं, उन्हें It's देते हैं। not that the Father doesn't know, और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पिता को पता नहीं। but you see, the very act of sharing that burden to the Father develops your relationship. लेकिन यह हकीकत कि आप अपना बोझ पिता से बांट रहे हैं, यह आपके संबंध को और मजबूत बनाता है। And that's what exactly the Father wants. और यही तो बिल्कुल पिता चाहते हैं। Share your burden, share your heart, share your desire with the Father. Come on, somebody. अपना Hallelujah. बोझ, अपना दिल, अपना तमन्ना, अपनी लालसाओं को पिता से बांटें। Come on, how many of you being blessed right now? चलिए कितने लोग आशीषित हो रहे हैं इस Lift वक्त? your hand and say, Lord, I bring my burden to you today. चलिए अपने हाथ उठाकर कहे, प्रभु मैं अपना बोझ आपके सामने लाता Come on, हूं। begin to pray चलिए right now. प्रार्थना करना शुरू करें And इस वक्त। share, open your heart. What is your चलिए। number one thing that is bugging you, that's pulling you? Just share it with the Father. Do it right now. चलिए अपने दिल को खोलिए और वो क्या चीजें हैं जो आपको परेशान करती हैं या आपको बहुत ही एकदम फिक्रमंद में लाती हैं। चलिए पिता से बांटें। Maybe it's your personal issue. Maybe it's an issue in your family. Maybe it's an issue in your business, in your job, or concerning with your neighbor. Share it with the Father right now. Say, in the name of Jesus. Say it right now. तो चलिए शायद हो सकता है कोई आपका व्यक्तिगत मामला हो या संबंध में या शादीशुदा जीवन में या आपका कोई पारिवारिक मामला हो Glory. या नौकरी व्यवसाय से जुड़ा हुआ कोई भी मामला है, चलिए पिता से बांटे सीधे इस Holy वक्त। Spirit, move upon every person that is watching this, connected to this broadcast right now. पवित्र आत्मा हर एक Yes. वो व्यक्तियों पर जो इस ब्रॉडकास्ट से जुड़े हुए मंडराने लगे इस वक्त। Let their prayers rise as incense before the throne of God. बोल दीजिए कि Begin उनकी to प्रार्थना pray. परमेश्वर के सिंहासन के सामने एक सुगंध धूप के समान Maybe you are पहुंचे। worried about the salvation. You're concerned about the salvation of your family members. Why not lift your hand and begin to pray right now and say, Father, I'm concerned about my wife. I'm concerned about my children. Would you please touch them? And God indeed will touch them. Come on. Hey. हो सकता है कि आप अपने परिवार के लोगों के लिए उनको उद्धार मिलने के प्रति फिक्रमंद है, तो क्यों ना आप पिता के सामने प्रार्थना करते हुए कहे कि हे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परिवार Glory के to लोग, God. जो भी लोग उद्धार नहीं पाए उनको उद्धार मिल जाए। प्रार्थना करें इस वक्त। Look at the life of Abraham. अब्राहम की जिंदगी देखें। Genesis 18 निकालिए उत्पत्ति का 18वां अध्याय and verse 23. उसका 23वां वचन। And it says, and Abraham came and said to God, would you destroy the righteous with the wicked? उत्पत्ति का 18वां अध्याय 23वां वचन। तब अब्राहम उसके नजदीक जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का विनाश करेगा? God wanted to destroy Sodom and Gomorrah. They were not a good city. Lot of issues, lot of bad things were there. And here Abraham is sharing his heart with the Father. और देखिए पिता परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करने पर थे और बहुत सारे बुरी चीजें वहां हो रही थी, बहुत सारे से बुरे मामले खड़े हुए थे और परमेश्वर नाश कर देना चाहता था सदोम और अमोरा को। लेकिन यहां पर हम देखते हैं अब्राहम अपना हृदय पिता परमेश्वर से बांट रहा है। Because of Abraham's intercession, Lot and his family were saved. और हम देखते हैं अब्राहम की विनती प्रार्थना की वजह से लूत और उसका परिवार बच गया। You see, an intercessor is the one who shares his heart, his desire with the Father, with the Lord. तो आप देखते हैं विनती प्रार्थना करने वाला व्यक्ति वो होता है जो अपना हृदय, अपनी तमन्नाओं को पिता से, प्रभु से बांटता है। Will you take your desires, my young sister, my young brother, to the Lord instead of sharing it with this one and that one who take it and abuse you and blackmail you? Would you say, Lord, I bring my desires to you, Lord? Open your heart, church. Open your heart. Do it now. और क्या आप अपने दिली तमन्नाओं को, अपनी लालसाओं को पिता के पास लेके जाएंगे, ना कि किसी इंसान के पास जो कि लेकर फैला देंगे? नहीं, पिता के सामने जाकर अपने उन मामलों को, अपनी लालसाओं को बताएं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Now let's go further right now. चलिए Go आगे बढ़ते to हैं। the book of Genesis 43 and let's read from verse 8 now. और चलिए उत्पत्ति का 43वां अध्याय उसके 8वें वचन में पढ़ेंगे। And Judah said to Israel his father, that's Jacob, okay? फिर यहूदा ने अपने पिता इस्राएल यानी याकूब से कहा, Send the lad with me, send Benjamin with me, and we will arise and go, that we may live and not die. उस लड़के को मेरे साथ भेज, बिन्यामीन को मेरे साथ भेज दे कि हम चले जाएं, इससे हम और हमारे बाल बच्चे मरने नहीं पाएंगे। Both we and you and also our little ones. हम सभी और हमारे जाति सभी बने रहेंगे। I will be surety for him. From my hand you shall require him. मैं उसका जामीन होता हूं, मेरे ही हाथ से तू उसको वापस लेना। If I don't bring him back to you, let me bear the blame forever. अगर मैं उसको तेरे पास पहुंचा कर सामने न खड़ा कर दूं, तब तो मैं हमेशा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। Notice the words of Judah. यहाँ पर गौर करें यहूदा क्या कह रहा I है। will be surety for him. मैं उसका जामीन होता हूं। Notice those words. If I don't bring him, let me bear the blame. अगर मैं उसे वापस न लाऊं तो पूरा अपराध मुझ पर पड़े। Nobody is speaking.
कोई नहीं बोल रहा है यहाँ, None of the brothers are speaking. और भाइयों में से कोई भी नहीं कह रहा But है। here is one person ready to stick his neck out, ready to put his reputation on the line, ready to put everything on the line for the sake of the family. Come on, लेकिन यहाँ पर somebody. हम देखते हैं Hallelujah. एक व्यक्ति को जो अपना मान सम्मान, अपना ओहदा, अपना पद, अपना अधिकार सब कुछ यहाँ पर दांव पर लगाने के लिए तैयार है अपने परिवार के लिए। There is one man standing in the gap and his name is Judah. Hallelujah. एक व्यक्ति यहाँ पर जो बीच में खड़ा है उसका नाम है यहूदा। You know, God is looking for some people like that. और देखिए परमेश्वर कुछ ऐसे लोगों की तलाश में है, Looking for some bold people. कुछ ऐसे साहसी हिम्मत वाले लोग। You know, people are saying today, why should I pray for others? और लोग आज ऐसे सवाल करते हैं, मैं क्यों दूसरों के लिए प्रार्थना करूं? You know, why should I pray for others? I've got my own issues. और मैं दूसरों के लिए क्यों प्रार्थना करूं? मेरे पास मेरे खुद के बहुत सारी परेशानियां Why should I pray for people on the Noah app? और नोआ ऐप पर जो लोग हैं उनके लिए मैं क्यों I've प्रार्थना got करूं? enough of my own issues. मेरे खुद के बहुत सारे मामले और परेशानियां But there हैं, are some faithful people. लेकिन ऐसे कुछ विश्वासियों के लोग भी हैं। I'm telling you, church. कहते हैं आपसे कलीसिया- You see, they pray for others. आप देखते हुए दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, That's standing in the gap. यही तो उस बीच में खड़ा होना है। The second thing, write this down. Which is The fourth, an intercessor is a person who's ready to stand in the gap, even if it costs him. विनती प्रार्थना करने वाला व्यक्ति वो होता है जो बीच में खड़ा रहने के लिए तैयार होता है, चाहे उसके लिए कुछ भी दांव पर लगाना Standing क्यों in ना the पड़े। gap is not a comfortable position. और देखिए उस बीच में खड़ा होना ये आरामदायक जगह नहीं है। It hurts you. It pains you. Because you see, sometimes you have to take the blame for it. You have to take it. Things work out, praise God. Either somebody gets the bouquet or what. But if things don't work out, then you're blamed for it. You see, but only God understands your heart. You are like Judah. God is looking for a generation that will intercede so that Benjamin can rise. और Hallelujah. आप देखते हैं जब बीच में Glory होते to हैं God. वे बहुत ही ठेस खा सकते हैं, उन्हें चोट लग सकती है, वो घायल किए जा सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए किसी को तारीफ सराहना मिल रही है या फिर किसी को बहुत ही सम्मान मिल रहा है, गुलदस्ता मिल रहा है, तो देखिए सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन जब चीजें Yes. उसके मुताबिक न जाए तो सारा दोष जो है आपके ऊपर लगाया जाएगा। लेकिन जो बीच में खड़े होते हैं यही ऐसे लोग हैं जो खड़े रह के प्रार्थना करेंगे और जिसके जरिए बिन्यामीन की पीढ़ी ऊंचा When उठेगी। somebody doesn't get a job, they will say, what is the use? Why you are praying so much? You didn't get, see, I'm still not got a job. As if, you see, if they get a job, it's because their degrees got done the job. But if they didn't get a job, it is because your prayers failed. See what I'm trying to say? और देखिए आप देख सकते हैं कि अगर किसी को नौकरी Yes. नहीं मिलती है तो वे आप पर दोष लगाएंगे, आप पर आरोप लगाएंगे कि तुम इतना प्रार्थना कर, क्या फायदा हुआ, मुझे तो नौकरी नहीं मिली। देखिए अगर उनको नौकरी मिल जाती है तो वो पूरा श्रेय जो है अपनी डिग्री को दे देंगे, और अगर उनको नौकरी नहीं मिलती तो सारा आरोप जो है वो आपके ऊपर मर देंगे। This is how it happens. ऐसे ये होता है। But God is for you. लेकिन Hallelujah. परमेश्वर आपके पक्ष में Your है। reward does not come from men. Hallelujah. आपका इनाम और प्रतिफल इंसान Even से if नहीं it is आता। your children, even if it is a loved one, your reward will not. God will be your reward. चाहे आपके Hallelujah. बच्चों, आपके प्रियजनों के लिए क्यों ना हो, Come on. आपका इनाम और प्रतिफल परमेश्वर होगा। Do you know what happened to Judah? आप जानते हैं यहूदा के साथ क्या हुआ? This man Judah, ये व्यक्ति the यहूदा, Messiah came through Judah. Hey. और हम देखते हैं मसीहा यहूदा में से निकल कर आया। That's why he's not called the lion of the tribe of Issachar, the lion of the tribe of Simeon or Benjamin. He's called the lion of the tribe of Judah. और इसी Hallelujah. वजह से हम देखते हैं Come कि on. इस्साकार के गोत्र में से आया हुआ शेर या फिर बिन्यामीन के गोत्र में से आया हुआ शेर या शिमोन के गोत्र में से आया हुआ शेर नहीं कहलाया, लेकिन Yes. यीशु मसीह कहलाया यहूदा के गोत्र में से आया हुआ शेर। That is called standing in the यही gap. तो कहलाता है उस मध्य में बीच में खड़ा होना। God will honor you. परमेश्वर आपका आदर करेगा। God never forgets. परमेश्वर कभी भूलता नहीं। God never forgets. परमेश्वर कभी भी भूलता I'll नहीं। tell you one more person. और एक व्यक्ति और You know when बताते हैं। Jesus was carrying the cross अब देखते हैं यीशु मसीह क्रूस को लेके जा रहे थे and he falls. और वो गिरते हैं, And now the soldiers are looking for someone to carry the और cross. फिर वहां पे जो सैनिक लोग तलाश में होते हैं कोई ये व्यक्ति आकर क्रूस उठाए। And the Bible says और बाइबल कहती there was है a man from the countryside. He had just come to see what is going और on. एक दूसरे देश से एक व्यक्ति आया था, बस वो देखने के लिए आया था कि His क्या हो रहा name है। was Simeon actually. And he's just watching and the soldiers force him, hey, pick up the cross. और वो शमौन नामक व्यक्ति बस आया, वहां पे देख रहा था, सैनिकों ने कहा चलो क्रूस उठाओ, And he picks up the और वो cross. क्रूस उठाता है। Do you know what happened to आप जानते क्या him? उसके He साथ? became one of the bishops, I tell you. एक महाअध्यक्ष बन गया। I'm telling you. कहते हैं हमसे। A passerby, a stander, just watching. और एक ऐसा व्यक्ति जो See? खड़े होकर देख रहा था बस। Maybe you're just somebody sent you the link and you are like, oh, praise God, I received this link. Who's this guy talking? I want to say today, will you put it in your life? Would you receive this thing and say, yes, I'm going to begin to pray. I'm going to begin to pray for my church. I'm going to begin to pray for this broadcast. I'm going to begin to pray for the request that I received. And let me tell you, there is promotion going to come in your life, in your business, in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. आप ऐसे कोई व्यक्ति हो सकते हैं जो शेयर
रहे हैं Dele लिंक brasete. को, और परमेश्वर आपसे बात कर Receive रहा है it, कि receive आप it. कह रहे हैं कि मैं Yes, अपने yes. परिवार के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनाऊं, मैं अपनी Yes. कलीसिया के लिए, नो यहाँ पर जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए मैं Sapata प्रार्थना kabadele. करूंगा। और Yes. देखिए जब ऐसा करें परमेश्वर आपका आदर करेगा, परमेश्वर की ओर से आपको प्रतिफल जरूर मिलेगा। Lift your hands, all those who are watching, and begin to pray. चलिए अपने हाथ उठाएं, जो लोग देख रहे हैं सबके लिए प्रार्थना करना शुरू करें। You see now prayer is rising to the throne of आप God. देख सकते हैं यहाँ पे परमेश्वर के सिंहासन के सामने प्रार्थना Yes, उठ sir. रही है। Raise your hand up चलिए अपना हाथ उठाएं, and say, Holy Spirit, कहे पवित्र आत्मा, move upon every person who's watching this हर broadcast. एक व्यक्ति जो इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं पर मंडराने What लगे। is happening right now? क्या हो रहा है इस वक्त? You are praying. आप प्रार्थना कर रहे We हैं, are praying. हम प्रार्थना कर रहे हैं, Somebody else is कोई praying. और भी प्रार्थना कर The रहा है। anointing is hitting you right now. अभिषेक बस आप पर टूट Begin to रहा है lift your hand and begin to pray right now. और चलिए अपने हाथ उठा के प्रार्थना करें। इस Holy वक्त Spirit, move upon every home. पवित्र आत्मा मंडरा हर एक घर में। Let there be peace and understanding in every home, in every family that is connected with this broadcast right now. Begin to हर pray. एक Begin घर, to हर pray. एक परिवार में जो इस ब्रॉडकास्ट से Braka जुड़े हुए हैं, brahma sete. परमेश्वर की शांति Yes. आ जाए इस वक्त। Yes, begin, Lord. I pray marriages be healed even as people are watching right now. और प्रभु जैसे लोग Yes. देख रहे हैं इस समय प्रार्थना करते हैं कि शादियां चंगी हो जाएं। Young people that are watching, may the Lord bless you with a good life partner in the name of Jesus. Begin to pray. जवान लोग देख रहे हैं इस समय परमेश्वर आप सभी को अच्छे जीवन साथी से आशीषित करे यीशु के नाम में। Those who are jobless, जो बेरोजगार हैं। maybe you are jobless, शायद हो सकता है आप maybe बेरोजगार you don't have a job. शायद आपके पास कोई नौकरी ना Pastor, हो। I don't have a job. पास्टर जी, मेरे पास Why नौकरी should नहीं I pray for मैं क्यों others? दूसरों के लिए प्रार्थना करूं? Because you are praying for others. क्योंकि आप दूसरों की प्रार्थना The कर रहे हैं। anointing is coming on you. अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। Holy Spirit, move upon every person who's jobless, who have lost their jobs. Let them receive good, well-paying jobs in Jesus' name. Yes, receive, 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 जो receive. बेरोजगार जिनके पास नौकरी नहीं है, होने दीजिए कि अच्छे तनख्वाह वाली नौकरी वे सभी पालें। In the name of Jesus. यीशु के नाम में The शुरू anointing करें। is moving. अभिषेक मंडरा The रहा है। presence of God is moving. परमेश्वर की उपस्थिति मंडरा रही है। Hallelujah. Hallelujah. Come on, somebody shout चलिए hallelujah. कोई तो चिल्लाए हालेलुया। Lord, we pray that every sickness and disease in their families be uprooted in Jesus' name. और प्रभु इस वक्त Begin प्रार्थना to pray, करते हैं begin कि to हर एक pray. रोग और बीमारी दुर्बलता इनके शरीर के घर परिवार में से उखाड़ दिया जाए यीशु के Say, नाम में। Lord, heal me now. बोले प्रभु मुझे चंगा कर You're not दे। only praying for yourself, आप सिर्फ अपने लिए प्रार्थना you नहीं are कर रहे, praying for the people that are watching right लेकिन जो now. लोग देख रहे हैं आप उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं भी। Holy शेयर करें। Spirit, every person connected with this broadcast, heal them. Let that sickness, that disease, that fever, that be uprooted in the name of Jesus. Pray, पवित्र pray, आत्मा pray, प्रार्थना जो pray, भी लोग pray. इस ब्रॉडकास्ट से जुड़े हुए हैं इस वक्त प्रार्थना करते हैं उन सब पर मंडराने लग लाखा हर एक रोग बादे। बीमारी दुर्बलता को उनके शरीर उनके परिवार में से उखाड़ दे यीशु के Begin नाम to में। pray, begin to pray चलिए right now. प्रार्थना का शुरू करें इस वक्त। You have needs of your own, आपकी खुद की भी कई जरूरतें but हैं you are praying for others. लेकिन आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर Thank रहे you, हैं। Jesus. धन्यवाद यीशु। That is called intercession. यही तो कहलाता है प्रार्थना विनती। Praise God. प्रभु की स्तुति हो।